हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपका जो टॉपिक था केमिस्ट्री का वो ख़त्म हो चुका है, चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और वैसे तो हम स्टार्ट करने वाले थे आज के लेक्चर से इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं लाइफ प्रोसेस के, एक दो उनको भी यहाँ ख़त्म कर लेते हैं बेटा। तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चालू कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो एक्सक्रीशन हम एनिमल्स में पढ़ चुके हैं और वहाँ देखा था हमने कि एक्सक्रीशन होता क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, कि जितने भी वेस्ट आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं, ऑर्गेनिज़म यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है उनकी बॉडी में जो भी वेस्ट जनरेट होता है मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस एक्टिविटीज़ की वजह से, या केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है आपकी बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स पर, उसके कारण जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन कहलाती है। और ये एक एसेंशियल पार्ट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए, लाइफ का जो है एसेंशियल पार्ट है। बहुत सारी प्रोसेस हैं, उनमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। क्यों एसेंशियल प्रॉपर्टी है एक्सक्रीशन लाइफ की? बिकॉज़ अगर ये वेस्ट आपकी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, अगर रेगुलर डिपॉजिट होता रहता है वेस्ट, तो वो दूसरे सर्टेन ऑर्गेनिज़म्स को भी इफ़ेक्ट करता है, डैमेज करता है, और उनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है दूसरे ऑर्गेनिज़म की वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए इनका रिमूव जो है, मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से रिमूव होना वो ज़रूरी होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है वो कौन कौन से वेस्ट मटेरियल्स हैं, कौन कौन सी प्रोसेस से वो बॉडी से बाहर किए जाते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ काफ़ी सारी प्रोसेस हैं। जैसे एक प्रोसेस है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स में होती है, आपने पढ़ी हुई है, न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था आपने वो टॉपिक, कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना फूड जो है खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वहाँ पर जो फूड बनता है वो ग्लूकोज़ की फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है फूड को, और ग्लूकोज़ की फॉर्म में प्रिपेयर होने के बाद वो फूड बॉडी में यूज़ किया जाता है। लेकिन वहाँ पर बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन भी रिमूव होती है। इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो ये जो ऑक्सीजन है ये प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि प्लांट में ये यूज़ नहीं हो रही है, प्लांट इसको आउट कर रहा है अपनी बॉडी से, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट मानी जाती है। उसी तरह दूसरी जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन वाली जो प्रोसेस है। ये जस्ट अपोजिट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है कि प्लांट जो है रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन में उनका जो फूड जो उनकी बॉडी में बना हुआ है वो ब्रेक डाउन होता है। फूड के ब्रेक डाउन पर आपको जो यहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो प्लांट जिसको एक्सक्रीट करता है, ठीक है, रिमूव करता है अपनी बॉडी से उस प्रोसेस के अंदर। तो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं प्लांट की। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आपके जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन। दूसरी चीज़, इनका भी टाइमिंग अपन देखेंगे जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे इन प्लांट्स के अंदर, कि फोटोसिंथेसिस जो है डे टाइम पर वहाँ होता है, और डे टाइम पर प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। जबकि ये जो रेस्पिरेशन है ये प्लांट्स के अंदर नाइट में होने वाली प्रोसेस है जनरली, और इसके अंदर ये प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं फूड के ब्रेकडाउन पर।
जनरली अपन कहते हैं कि नाइट में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो उसका जो रीज़न है वो भूत वगैरह नहीं होते हैं। उसका रीज़न होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी पॉइजनस गैस होती है, ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में नहीं जानी चाहिए, जिससे उससे ऑक्सीजन का लेवल गिरता है बॉडी में धीरे धीरे। इसीलिए नाइट के अंदर प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट जो है रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट में माने जाते हैं। उसके बाद प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल में वैक्यूल का आपने नाम सुना होगा, 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा सेल। उसके अंदर वैक्यूल आपका एक सेल ऑर्गेनेल था, जिसका जो फंक्शन था वो स्टोर करने का था, कि वो प्लांट के लिए कई चीज़ों को स्टोर करता है। तो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसके पास स्टोर में दो चीज़ें हैं, एक है यूज़फुल प्रोडक्ट और एक है वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट माने जाते हैं। यानी ये बॉडी से प्लांट सेल जो है वैक्यूल के थ्रू इनको वैक्यूल में स्टोर करके रखती है, और प्लांट सेल जब भी ज़रूरत होती है इन वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ से निकाल देती है। तो एक तरह से ये प्लांट सेल में वैक्यूल भी जो है एक्सक्रीशन का वर्क करती है इनडायरेक्टली। फोर्थ जो प्रोसेस है यहाँ पर वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के थ्रू कौन सा वेस्ट प्लांट बॉडी से बाहर निकलता है, वो है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर कि प्लांट के अंदर जब भी ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है तो लीव्स के थ्रू वो वाटर को रिमूव करते हैं। तो एक्सेस अमाउंट में अगर वाटर होगा तो वो भी ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से जो है बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये भी एक तरह से आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हुआ, प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। हम यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि किन किन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट जो है बाहर रिमूव करता है। तो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट की तरह वर्क करेगा। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस तो आप पढ़ चुके होंगे 9th में भी, फिर भी मैं बता देता हूँ। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में जो वाटर है वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही वाटर जाइलम के थ्रू अप नीचे से डाउन टू अप प्लांट में पहुँचता है, यानी लीव्स तक पहुँचता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। और जब जैसे ही एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव होता है प्लांट्स के थ्रू प्लांट सेल में, तो जो टर्जिडिटी है उसको भी ये मेंटेन करके रखता है इस तरह से कि जब वाटर रिमूव होगा तो प्लांट जो है उसकी जो टर्जिडिटी है वो बनी रहेगी प्लांट में। उसके अलावा भी कुछ प्रोसेस हैं जहाँ से आपके वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं प्लांट्स के अंदर। ये देखिए लीव्स में जो है लीव्स भी एक वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो लीव्स से वेस्ट प्रोडक्ट कैसे हुई वो बात करते हैं कि ऑटम जब आती हैं आपके, ऑटम के अंदर विल्टिंग होती है लीव्स की। तो लीव्स की जो विल्टिंग होती है तो वहाँ पर जो लीव्स हैं वो एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह वर्क कर रही हैं। रीज़न उसका क्या है वेस्ट प्रोडक्ट का, कि लीव कैसे वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं प्लांट के लिए, कि दो चीज़ें वहाँ होती हैं। पहली चीज़ होती है कि क्लोरोफिल धीरे धीरे डैमेज्ड होता रहता है। जो क्लोरोफिल है वो धीरे धीरे डैमेज्ड हुआ है। कई बार आपने देखा होगा पत्तियाँ जो हैं लीव्स हैं वो येलो दिखाई देती हैं और नीचे फिर वो झड़ जाती हैं उस प्लांट से। रीज़न धीरे धीरे वहाँ पर क्लोरोफिल की जो है वो डैमेज्ड होता रहता है, कम होता रहता है लीफ के अंदर, क्योंकि उसको पर्टिकुलर अमाउंट में चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इस कारण से उसके डैमेज होने के कारण, क्लोरोफिल के डैमेज होने के कारण ये विल्टिंग होती है। तो एक रीज़न ये भी है कि लीव्स वेस्ट प्रोडक्ट में मानी जाती है। उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स जब ग्रोथ करते हैं तो प्लांट पर जो है ब्रांचेस पर बर्डन आता है प्लांट्स में, वो ज़्यादा बर्डन प्लांट्स के लिए सही नहीं रहता, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह वर्क करते हैं और उसे
रिमूव कर देते हैं फ्रूट्स को प्लांट से, तो शेड ऑफ हो जाते हैं। अगर फ्रूट्स का जो शेड ऑफ होना है वो भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए, फ्रूट भी। यानी जो चीज़ प्लांट यूज़ नहीं करते हैं, जिन्हें आप यूज़ करते हैं, जनरली बात ये कही जा रही है कि आप जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं जो आपके लिए यूज़फुल है, वो प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट मानी जाती है, और जो आपके लिए वेस्ट है वो प्लांट के लिए यूज़फुल हो सकती है। जैसे आप बोल रहे हैं कि जो अपने फिशेस वगैरह हैं ह्यूमंस में या एनिमल्स के अंदर, वो सारे ह्यूमस बनाने में, सॉरी, खाद बनाने में काम आते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक जो है मैन्योर बनाने में काम आते हैं। तो एक तरह से प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। जैसे फ्रूट्स हुए वहाँ पर, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो होती है ये हमारे लिए यूज़फुल है एनवायरनमेंट के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पर जो ह्यूमंस के लिए जो यूज़फुल वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो प्लांट के लिए यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह से एक प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं इस तरह से। तो पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्ट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर। और इसमें लास्ट में हम देखेंगे कि पीलिंग ऑफ बार्क जो है, जो पीलिंग होती है बार्क की, जो बार्क आपने देखा छाल प्लांट की अपने आप गिर जाती है टूट कर, ठीक है, प्लांट से जो स्टेम से। तो एक तरह का ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए। वो ब्लॉक करती है एनवायरनमेंट से प्लांट के अंदर इंटरनल पार्ट्स को, अगर ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है, ग्रोथ कर लेती है। इसीलिए पीलिंग ऑफ बार्क, यानी जो बार्क आपकी हट जाती है, वो भी प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। तो ये जो टॉपिक था बेटा, ये एक्सक्रीशन था इन प्लांट्स के अंदर। छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने आपको पहले भी बोला था, कुछ छोटे टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं प्लांट्स के अंदर लाइफ प्रोसेस में, प्लांट के जो टॉपिक हैं। तो यहाँ पर ये अपन फिनिश करते हैं इस टॉपिक को, ये हो चुका है आपके। इसके अलावा आज के नेक्स्ट पार्ट में हम रेस्पिरेशन भी देखेंगे अभी प्लांट्स के अंदर, बहुत छोटा सा टॉपिक है। और केमिस्ट्री का आपका वो चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है, तो उसके आप क्वेश्चंस सॉल्व करिए, बैक क्वेश्चन और इंटेक्स क्वेश्चन, और डाउट्स पूछिए। उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन दी हुई हैं, देखिए कैसे कौन सी रेडॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है रिएक्शंस को। तो उसमें देखें आप कौन सी रिएक्शन कैसे बन रही है, कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आपको उससे धीरे धीरे नॉलेज होगी। आपको जितनी ज़्यादा आप उन रिएक्शंस को देखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वो चैप्टर केमिस्ट्री आपकी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। और लाइव प्रोसेस में मैं आपको 4 सिस्टम एनिमल्स के करवा चुका हूँ, तो एक बार आप उसे भी देखते रहें, रिवीजन करते रहें उस पोर्शन का। क्योंकि अगर आपने उनका रिवीजन छोड़ दिया बेटा, तो वो वापस आप भूल जाएंगे और आपको लर्न करने में बहुत दिक्कत होगी। तो जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे तो आपका जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे कम होता जाता है हर रिवीजन पर। तो मेरा मानना है कि बेटा आपको करना चाहिए रिवीजन, दोनों चैप्टर्स का रिवीजन कर लीजिए। और ये आपका प्लांट्स के जो प्लांट में एक्सक्रीशन होता है ये ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं अभी रेस्पिरेशन। थैंक यू बेटा।